Assalamu alaikum. Good morning, grade 4. Today we are going to discuss about chapter ethics, page number 26 and 27. Helping people, दूसरों की मदद करना. इस्लाम encourages, इस्लाम हौसला अफजाई करता है मुसलमानों की to help and serve people, कि लोगों की मदद करें और उनकी खिदमत करें. To help someone, किसी की मदद करना. In difficulty, डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किल वक़्त में. टू सेव समवन, किसी को बचाना. फ्रॉम डिजास्टर, किसी मुसीबत से. टू प्रोटेक्ट, उसको महफूज करना. फ्रॉम समवन, फ्रॉम एनिमी, किसी दुश्मन से. टू हेल्प द पुअर, किसी गरीब की मदद करना. एंड द नीडी, और ज़रूरतमंद की. आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्विंग, मुख्तलिफ इकसाम है, डिफरेंट फॉर्म्स है, इकसाम है ऑफ सर्विंग, खिदमत करने की. एंड हेल्पिंग पीपल, और लोगों की मदद करने की. द होली प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम हेल्प, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद फरमाई. पीपल इन नीड, जो लोग ज़रूरत में थे. एंड टोल्ड हिज फॉलोवर्स, और अपने फॉलोवर्स, अपने दोस्तों, अपने मानने वालों को कहा जो उनकी पैरवी करते हैं. टू डू द सेम, कि वो भी ऐसे ही करें, कि वो दूसरों की मदद करें. He spent all his life in poverty. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो थी वो पॉवर्टी में गुजारी, गुर्बत में गुजारी. बट ही नेवर रिफ्यूज्ड, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया था हेल्प से. टू अ नीडी पर्सन, किसी भी ज़रूरतमंद को उन्होंने कभी भी मदद करने से इनकार नहीं किया था. Often there was no food, अक्सर औकात ऐसे होता कि आपके पास खाने के लिए कुछ ना होता. टू कुक, खाना पकाने के लिए कुछ ना होता. इन हिज हाउस, उनके घर में. येट ही नेवर टर्न्ड अवे अ बेगर एम्प्टी हैंडेड, लेकिन फिर भी अगर कोई मांगने वाला आ जाता तो आप उसकी मदद करते और कभी उसको खाली हाथ वापस ना भेजते. द कंपेनियन, साथी. टू फॉलो द एग्जाम्पल, आपके जो पैरवी करते हैं उनको एग्जाम्पल जो है, उनकी मिसालें जो हैं ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी एग्जाम्पल्स को. एंड ऑफन हेल्प पुअर मुस्लिम्स. द कंपेनियंस टू, जो कंपेनियंस हैं, हम जो हैं मानने वाले हैं. टू फॉलोड, मदद करें. द एग्जाम्पल्स ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. एंड ऑफन हेल्प पुअर पीपल, और गरीबों की वैसे ही मदद करें जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे. व्हेन महाजिर माइग्रेट टू मदीना, जब महाजिर मदीना में माइग्रेट करके आए. माइग्रेट होता है हिजरत करना. जब महाजरीन जो थे वो मदीना में हिजरत करके आए. दे हैड नो बिलोंगिंग्स विद देम, उनके पास कोई भी साजो सामान ना था. बिलोंगिंग्स होता है सामान, विद देम, उनके साथ. द अंसार हेल्प देम एंड शेयर्ड एवरीथिंग विद देम, तो अंसार जो थे उन्होंने उनकी मदद की और एवरीथिंग शेयर्ड, उनके साथ अपनी हर चीज़ शेयर की. दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल, ये एक अच्छी एग्जाम्पल है ऑफ हेल्पिंग, मदद की. पीपल टू इन नीड, जो लोग ज़रूरत में हैं, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए ये एक अच्छी एग्जाम्पल है. देयर आर मैनी पीपल who do not have food to eat. देयर आर मैनी पीपल, बहुत लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है. देयर आर अदर्स हु डू नॉट हैव क्लॉथ्स टू वेयर, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं. वी कैन हेल्प देम, हमें उनकी मदद करनी चाहिए. बाय गिविंग देम फूड, खाना देके. एंड क्लॉथ्स, और मनी टू बाय फूड एंड क्लॉथ्स, उनको कपड़े देके, खाना देके और पैसे देके उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने लिए खाना और कपड़े खरीद सकें. The Holy Prophet peace be upon him, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, is reported, ने इत्तला दी, ने फरमाया. To have said that a person who tries to help a widow, जिसने किसी बेवा की मदद करने की कोशिश की. And the poor, और गरीब की. is like a warrior in the way of Allah, तो वो अल्लाह ताला की राह में जहाद करता है. अल्लाह ताला की राह में वो जंगजू है अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला का वो जहादी है. अल्लाह हैज़ प्रोमिस्ड, अल्लाह ताला वादा फरमाते हैं. दैट ही विल हेल्प एंड रिवॉर्ड ऑल पीपल, कि अल्लाह ताला उन लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे और इनाम देंगे. वो डिवोट देमसेल्व्स, जिन्होंने वक्फ कर दिया देमसेल्व्स, अपने आप को, टू सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी,
जिन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। He considers whatever help and service we do for other and done to himself. तो इसमें ये कंसीडर वो समझे रहते हैं, वो जो भी मदद करते हैं, वट एवर हेल्प्स एंड सर्विस, जो भी वो खिदमत करते हैं, वी डू फॉर अदर्स, हम दूसरों के लिए जो करते हैं, एज टर्न टू हिमसेल्फ, वो अपने लिए ही होती है, क्योंकि हमें उसका स्वभाव मिल जाता है। देयरफॉर, इसलिए वी विल रिवॉर्ड अस मैनी टाइम्स फॉर इट। जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसके बदले में हमें अल्लाह ताला इनाम दे देते हैं बहुत बार। एटिकेट्स ऑफ आ गैदरिंग, एक गैदरिंग के आदाब गैदरिंग होता है मिलके बैठना एक जगह पे। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो वो गैदरिंग होती है, उसके एटिकेट्स, उसके आदाब। आ गैदरिंग इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, गैदरिंग इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप पीपल है, लोगों का ग्रुप है, सिटिंग टुगेदर, जो इकट्ठे बैठते हैं। देयर आर सम रूल्स, कुछ रूल्स हैं उसके, एंड रेगुलेशंस, कुछ कवायद और ज़वाबित हैं, दैट आर टू बी ऑब्जर्व्ड, जिनको देखा जाना चाहिए। व्हेन सिटिंग इन अ ग्रुप, जब हम एक ग्रुप में बैठते हैं, और पीपल, लोगों के, जब हम एक ग्रुप लोगों के ग्रुप में बैठते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। द फर्स्ट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड, पहली चीज़ जो माइंड में रखनी चाहिए, इज़ दैट द पीपल विद होम वी एसोसिएट, जिन लोगों से हम मुंसलिक हो रहे हैं, आर ऑफ गुड करेक्टर, उनका करेक्टर अच्छा हो, कि वो अच्छे लोग हों, उनका किरदार अच्छा हो। दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंस्ड, ये होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि वी आर इन्फ्लुएंस्ड, हम मुतासिर होते हैं, बाय द पीपल, उन लोगों से, वी मीट, जिनसे हम मिलते हैं, एंड सोशलाइज विद, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं, सोशलाइज हमारे समाजी ताल्लुकात होते हैं, हम उनसे मुतासिर होते हैं, इसीलिए उनका अच्छा होना ज़रूरी है। इफ़ वी मीट विद virtuous people, अगर हम नेक लोगों से मिलेंगे, who have good morals and values in life, we will learn good things from them, तो अगर हम कोई नेक अच्छे अखलाक वाले लोगों से मिलेंगे, अच्छे इक़दार वाले लोगों से मिलेंगे, तो फिर हम उनसे मुतासिर होंगे और उनके जो वैल्यूज़ लाइफ में विल लर्न गुड थिंग्स, और उनसे अच्छी चीज़ें सीखेंगे। When meeting other Muslims, जब दूसरे लोगों से, दूसरे मुसलमानों से मिलना है, greeting should be offered, तो हमें सलाम करना चाहिए इन द इस्लामिक वे, इस्लामिक तरीके से, बाय सेइंग, हम जब दूसरे मुसलमानों से मिलें तो हमें ग्रीटिंग करना है। ग्रीटिंग कैसे करना है? सलाम करना है इस्लामिक वे, बाय सेइंग अस्सलाम वालेकुम। हम जब किसी से मिले तो हम बोलें अस्सलाम वालेकुम, इट मीन्स, इसका मतलब है पीस बी अपॉन यू, कि अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत फरमाए। एंड द रिस्पॉन्स, और इसका जवाब, इस वालेकुम सलाम, इसका जवाब वालेकुम सलाम होता है। इसका मतलब है मीनिंग, एंड अपॉन यू, टू बी, आप पर भी अल्लाह ताला की रहमत और सलामती हो। एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान, शुड बी ग्रेटेड, हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए। वट एवर यू नो हिम और नॉट, अगर आप किसी को जानते हैं या नहीं भी जानते, उसको भी सलाम करना चाहिए। पीपल शुड आर वॉकिंग शुड ग्रीट दोज हु आर सिटिंग, जो लोग चल रहे हैं उनको चाहिए कि बैठे हुए लोगों को सलाम करें। पीपल इन अ स्मॉलर ग्रुप शुड ग्रीट पीपल ऑफ अ लार्जर ग्रुप, अगर छोटा ग्रुप, थोड़े लोग हैं, तो वो ज़्यादा लोगों को सलाम करें। मतलब कि दो ग्रुप से, एक ग्रुप में थोड़े लोग हैं, एक में ज़्यादा लोग हैं, तो जो थोड़े ग्रुप वाला लोग हैं, थोड़े लोग हैं, वो ज़्यादा ग्रुप जो है, ज़्यादा लोग हैं जहाँ, उनको सलाम करें। व्हेन यू गो टू मीट समबॉडी, जब आप किसी से मिलने जाएं, और अराइव एट आ मीटिंग, या फिर किसी मीटिंग में जाएं, ग्रीट ऑन अराइवल एज वेल एज व्हेन टेकिंग लीव, जब आप किसी मीटिंग में जाएं तो जाते हुए भी सलाम करें, और वापसी पे भी, जब आप वहाँ से वापस आने लगे हैं तब भी। आफ्टर गेटिंग सीट whatever you find an empty place, फिर उसी जगह पर बैठ जाए जहाँ आपको एक खाली जगह मिले। Try to sit with people of your own age groups, जो आपकी एज के लोग हैं ना, अपनी एज के, उनके साथ बैठना चाहिए।
When people are sitting, जब लोग बैठे हों in a gathering, एक ग्रुप में, we should also sit down. हमें भी बैठ जाना चाहिए. When everybody is standing, जब हर कोई stand हो जाए, खड़ा हो जाए, we should also stand with them. तो हमें भी उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए. When the meeting is over, जब मीटिंग जो है वो ओवर हो जाए, जहाँ हम इकट्ठे हुए ना, कोई भी जगह हो, कोई शादी हो, कुछ भी हो, तो जब when the meeting is over, जब वो ख़त्म हो जाए, try to leave as soon as possible. तो जितना जल्दी हो सके उससे लीव कर दें, छोड़ दें, वहाँ से चले जाएं. We should wait for our turn to speak. हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए बोलते वक्त, and not interrupt अदर पीपल. और दूसरों को रोक के नहीं बोलना चाहिए. उनको मतलब कि उनकी बात को बीच में काट के तो खुद बोलने लग जाए, ऐसे नहीं करना चाहिए. We should try to be ब्रीफ. हमें कोशिश करनी चाहिए मुख्तसर बोलें. वी शुड टॉक स्लोली. हमें आहिस्ता बोलना चाहिए. एंड क्लियरली, और क्लियरली जिनको जो समझ आए सबको, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड अस. तो ये लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि वो हमें अंडरस्टैंड करें, हमें समझ सके. और वॉइसेस शुड नॉट बी टू लो नॉट टू लाउड. हमारी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए, आहिस्ता भी नहीं होनी चाहिए. एंड नॉट टू लाउड, और बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए. वी शुड अवॉइड अब्यूसिंग. हमें गाली देने से रुकना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. एंड मेकिंग फन ऑफ पीपल, और लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. बैक बाइटिंग, चुगली करना, किसी के पीछे से बात करना, पासिंग रिमार्क्स, और किसी पे रिमार्क करना कि ये ऐसा लग रहा है, इस तरह. और कंप्लेनिंग अगेंस्ट पीपल इज़ आल्सो फॉरबिडन. उन लोगों की बुराई करना इस्लाम में मना किया गया है. The Holy Prophet peace be upon him said, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, that whoever believes, जो अल्लाह ताला पे यकीन रखता है, इन अल्लाह ताला पे, एंड हिज प्रॉफिट, और अपने नबी पे, अल्लाह ताला के नबी पे, should speak in a polite and pleasant manners, otherwise he should कीप क्वाइट. कि जो अल्लाह ताला को मानता है और होली प्रॉफिट को मानता है, उसको अच्छे नाइस तरीके से, पोलाइटली और प्लेजेंट, बड़ी अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए. नहीं तो ही शुड कीप क्वाइट. तो अगर वो ऐसे नहीं कर सकता तो वो चुप रहे. पीपल गोट इट. If you have any difficulty, any problem left, let me know about it. I will explain it again. Take care. Allah Hafiz.